नमस्कार, PB24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से। दोस्तों, अगर खबर अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। अब खबर विस्तार से सुने। पत्रकार के सम्मान में क्या बोले पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पत्रकारों के सम्मान में उतरे हैं मैदान में, पत्रकारों के सम्मान में उतरे हैं मैदान में। क्या समस्या है कि आज एसपी कार्यालय को धरना पे मैं राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद फाउंडेशन का जिला प्रवक्ता मुजीबुर रहमान। लखीमपुर में चाहे दीपक पंडित का मामला हो या विशाल भारद्वाज का, हम देख रहे हैं कि प्रशासन का फेलियर साबित हो रहा है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है पत्रकारों पर। जहाँ तक जानते हैं आप कि पत्रकार चौथा स्तंभ है देश का, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि कोई भी पत्रकारों के साथ कोई भी ऐसी घटना ना हो जो निंदनीय हो। लेकिन अभी दीपक पंडित के मामले में भी यही आया कि उनका जो है हीरा कोतवाल ने उनका चालान किया, और आज वही मामला विशाल भारद्वाज जी के साथ में आया है। विशाल भारद्वाज जी ने कल होटल पे उनका बाल निकलने की कोई समस्या थी तो उन्हें कोतवाल साहब को घटना से अवगत कराया, तो उनके पास ऑडियो मौजूद है। उन्होंने कहा ऑडियो में कि क्या तकलीफ, कोतवाल साहब का जो स्वर था पहला ही, उन्होंने कहा क्या तकलीफ। अब आप बताएं कि अगर एक पत्रकार फोन ना करे और कोई एक सामान्य इंसान फोन करे और उससे अगर पूछा जाए क्या तकलीफ है तो कैसा लगेगा। तो ये जो लैंग्वेज है वो निंदनीय है, और अगर एक पत्रकार के साथ में ऐसी घटना होती है, ऐसी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं तो निंदनीय है। और उन्होंने कहा कि आप किसी के ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हाँ, सही बात है, अनुच्छेद 21 के तहत ये मौलिक कर्तव्यों का हनन है कि आप किसी के ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर दो पक्ष बात कर रहे हो कि आप हो और दूसरा हो, उस पक्ष में आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये शायद हमारे सदर कोतवाल साहब को नहीं पता है। सदर कोतवाल साहब बार बार ये कह रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग में कि आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, रिकॉर्ड करना मना है। लेकिन वो खुद भी ये कह रहे हैं कि मैं भी आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आप कर रहे हैं तो आप हमारे मौलिक कर्तव्यों का हनन कर रहे हैं, और वैसे तो जब दो पक्ष बात कर रहे हैं तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सदर कोतवाल साहब को बताना पड़ेगा। और आज हम लोग इसीलिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं कि हमारे पत्रकार साथी के साथ में जो अभद्रता की है उन्होंने, तो हम चाहते हैं कि हमारी दरख्वास्त है कि उनको निलंबित किया जाए, क्योंकि ऐसे अधिकारी का होना सदर कोतवाली में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो पत्रकारों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करे, निंदनीय करे और ऐसे शब्द बोले कि जो है आप कौन बोल रहे हैं, सह संपादक हैं, पत्रकार हैं। वो यही नहीं जानते कि सह संपादक हैं या पत्रकार हैं। ऐसे कोतवाल को लखीमपुर में रखना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और अभी एडिशनल साहब यहाँ से निकल गए हैं, उन्होंने एक बार भी पूछना मुनासिब नहीं समझा, उचित नहीं समझा कि हम पत्रकारों से पूछे कि आखिर हम लोग धरना क्यों दे रहे हैं। और अगर ऐसे ही चला और कोई यहाँ पे उच्चाधिकारी जब तक नहीं आएंगे तब तक हम लोग ये धरना खत्म नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आमरण अनशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक कोतवाल निलंबित नहीं किए जाते हैं किसी भी कीमत पर हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। होटल की घटना है, होटल कहाँ पे है? ये लालपुर बैरियल में कोई होटल है, छोटा सा कोई होटल होगा, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल उपाध्याय के आगे है। कल हमारे एक पत्रकार साथी अपने मित्र के साथ गए थे खाना खाने के लिए। खाना खाने के दौरान दो थालियों में एक बार बाल निकला, हो सकता हो हवा तेज चली उड़ के आ गया, दोबारा फिर बाल निकलता है। तो उपरोक्त बात की शिकायत दुकान संचालक जो होटल संचालक से की जाती है, दुकान संचालक वो उल्टा फौजदारी आमादा हो जाता है। आमादा होने इनके द्वारा कोतवाल सदर को कप्तान ऑफिस को अवगत कराया जाता है। वो घटना की जानकारी लेते हैं, वो तुरंत तत्काल फोन करते हैं हेमंत राय जी को। हेमंत राय जी उनसे प्रश्न करते हैं कि आपको क्या तकलीफ है। लिहाजा जिन्हें तकलीफ थी तभी फ़ोन किया गया। फिर उन्होंने अपना परिचय बताया, मैं विशाल भारद्वाज बोल रहा हूँ, PB24 न्यूज़ चैनल से फला पत्रकार सब तो हो गया। उस होने के बाद फिर आपको क्वेश्चन ना करके आप समस्या का समाधान कर देते हैं, लेकिन समाधान नहीं किया, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पुटअप किए गए। तो लिहाजा जब सरकार नंबर चला रही है 1076 से 1930 नंबर चला रही है, सरकारी हेल्पलाइन फोन सुविधा, फोन करिए तुरंत 112 पुलिस घर पे हाजिर होती है। तो जब पत्रकार की शिकायत पे कप्तान ऑफिस से फोन जाता है कोतवाल साहब को, तो तब भी समस्या का निदान नहीं होते, उल्टा कहते हैं कि आप कोतवाली है, लिख के तहरीर दीजिए तो आपकी कार्रवाई करी जाए। तो सरकारी सुविधाएं चलने की बेकार हो गई, उनका कोई वजूद नहीं रहेगा आजकल। और ये कप्तान ऑफिस से फोन गया, जो कप्तान आला हाकिम है जिले के, उनके भी कहने का कोई रिस्पॉन्स नहीं निकला। इसी बात से दुखद है आज हम लोग जो बैठे हुए हैं, जो पत्रकार संरक्षण है, पत्रकार कार्य कर रहा है, देश का चौथा स्तंभ है, सरकार की मंशा को जनता के अनुरूप ला रहा है, जनता की फरियाद सरकार तक पहुंचा रहा है। किसके बल पे है? हम लोग कलम के साथ पुलिस के संरक्षण में ही कार्य कर रहे हैं, पुलिस के लिए ही काम कर रहे हैं। पता है कितना सहारा हम लोगों का लेकर पुलिस कहाँ का क्या काम करती है। लेकिन जब पत्रकार को ही उसको उसकी कलम से नीचे दिखाया जाएगा तो पत्रकार संगठन शांत नहीं बैठेंगे। पत्रकार की लड़ाई के लिए हम मैदान में रहेंगे। क्या कार्रवाई चाहते हैं?
भैया कार्रवाई जो हमारे संगठन के लोग चाहेंगे वो चाहेंगे, जो पीड़ित है वो जो कहेगा उसकी डिमांड हम रखेंगे। हाँ कहाँ? हेमंत राय जी को सस्पेंड किया जाए। अरे वो जो है उसका पहले थी वो। मेरा नाम निशाल भारद्वाज है, दैनिक पवन वेब समाचार का सह संपादक हूँ, PB24 न्यूज़ चैनल है। कल मैं गोला रोड पे खाना खाने गया हुआ था। एक हमारे साथी थे, दोनों लोग खाना खा रहे थे। उसमें एक थाली में बाल निकला, उसके बाद दूसरी थाली में भी बाल निकला, तो हम लोगों ने खाना छोड़ दिया और उसको पैसे दिए। उसके बाद वहाँ पे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया कि यहाँ हम ऐसे ही, होटल मेरा ऐसे चलता है, दारू यहाँ पे खुलेआम पिलाई जाती है, मीट खिलाया जाता है, पुलिस का संरक्षण प्राप्त है और पुलिस मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। उसके बाद मैंने एसपी साहब को फ़ोन मिलाया, लेकिन अफसोस की बात एक बार नहीं कई बार मिलाया गया। एसपी साहब के PRO ही फ़ोन उठाते हैं, शिवजी नंबर, एसपी साहब से बात नहीं होती है। और PRO साहब ने कोतवाल साहब को फ़ोन किया, कोतवाल साहब ने हमको फ़ोन किया और हमसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो निंदनीय है। ऐसी बात कोतवाल साहब को पत्रकार से नहीं बोलनी चाहिए। उनको कोतवाल साहब को ये नहीं पता है कि सह संपादक होता क्या है। तो क्या कोतवाल साहब घूस दे के इंस्पेक्टर बने हैं क्या? हमारी मांग है कि कोतवाल साहब को निलंबित। कोतवाल जी ने शिवजी नंबर से फोन किया था या वैसे पर्सनल नंबर से? पर्सनल नंबर।